सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं घनानंद का अंतिम पद है वो आपको कराने जा रही हूँ। इसके बाद हमारी जितनी भी प्राचीन कविताएं हैं वो सारी आज कंप्लीट हो चुकी हैं, संपूर्ण हो गई हैं। तो घनानंद के सवैये का जो अंतिम पद है उसमें कवि घनानंद है अपनी प्रेयसी के प्रेम को एक पवित्र प्रेम बताते हुए उसका वर्णन कर रही हैं। और साथ में उन्होंने क्या बताया है कि प्रेम एक ऐसा मंत्र है कि अपने साथी के प्रति समर्पण त्याग कर दो, वही एक सच्चा प्रेम हो सकता है। तो कवि घनानंद है अपनी प्रेयसी के प्रति अपने प्रेम को समर्पित करते हुए उसने इस पद की रचना की है। अब मैं आपको ये अंतिम पद है वो कराने जा रही हूँ। पूरन प्रेम को मंत्र महापंचा मेधी सोधी सुधारियु है लेख्यों। अब इसमें कवि घनानंद है वो क्या कह रहे हैं, पूर्ण यानी पूर्ण होता है संपूर्ण रूप से। प्रेम को मंत्र, प्रेम का मंत्र यह है महापन कि अपने साथी के प्रति एक ऐसा पढ़ लो, पन होता परण, एक ऐसा पढ़ लो जा साधी जा मेधी जिसके अंदर शोधी होता शोध करना, सुधारियु सुधार है लिखियो लिखा जा सकता है। अर्थात इसमें कवि घनानंद जी क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्रेम का महामंत्र यह है कि अपने साथी के प्रति स्वयं को समर्पित कर दो। यह एक ऐसा पर्ण है जिसमें शोध और सुधार है वो लिखा जा सकता है। ताही के चारु चरित्र विचित्रानी यों पची के राखी विसेख्यों। अब उसमें कवि है वो क्या कह रहे हैं, ताही ताही होता उसके, चारु होता है लीलाओं की, चरित्र विचित्रानी विचित्र चरित्र की, यानी अपने साथी मतलब सुजान के प्रति उताही उसके लीलाओं के, उसके विचित्र चरित्र के और लीलाओं को पचाकर रची राखी होता है अपने हृदय में आत्मसात करके, विशेष्यो होता है विशेष रूप से अपने हृदय में पचाकर उसे आत्मसात कर लो। अब इसमें कवि घनानंद है वो क्या कह रहे हैं कि प्रेम का महामंत्र यह है कि अपने साथी के प्रति स्वयं को समर्पण कर दो। यह एक ऐसा पर्ण है जिसमें शोध और सुधार है वो लिखा जा सकता है। उसके यानी अपनी प्रेयसी सुजान के प्रति, ताही उसके लीलाओं की विचित्र चरित्र की और लीलाओं को पचाकर विशेष रूप से अपने हृदय में राची रखी होते, अपने हृदय में आत्मसात कर लो। ऐसा यो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यों। अब इसमें कवि क्या कह रही हैं कि उसकी प्रेयसी सुजान जैसा पवित्र हृदय, हित पत्र पवित्र हियो होता हृदय, कि उसकी प्रेयसी सुजान जैसा पवित्र हृदय है जो उसने आज तक कहीं नहीं देखा है। अर्थात उसके जैसा सुंदर सरस हृदय पर पवित्र प्रेम पत्र अवरेख्यो मतलब लिखा जा सकता है। सो घनानंद जान अजान लो। अब इसमें कवि घनानंद जी क्या कह रहे हैं, जान अनजान लो कि अपनी सो घनानंद जान अजान लो टूक। अब इसमें कवि घनानंद जी हैं वो क्या कह रही हैं, जान अनजान होता है बेजान कर दिया है, कि मेरी प्रेयसी सुजान ने मुझे बेचैन कर दिया है। टुक होता टुकड़े, कियो पर बाची न पल देखो, मेरे हृदय के उसने टुकड़े कर दिए, टुकड़े क्यों कर दिए, पर बाची होता पलट कर न देखो, और फिर पलट कर भी मुझे नहीं देखा। अर्थात इसमें कवि घनानंद है वो क्या कह रहे हैं कि उसकी प्रेयसी सुजान जैसा पवित्र हृदय है, आज तक उसने किसी का नहीं देखा, लेकिन उसने मेरे हृदय के कई टुकड़े कर दिए और मुझे पलटकर भी नहीं देखा। यहाँ पर कवि ने पूर्ण प्रेम की परिभाषा को व्यंजित किया गया है और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ इसमें रूपक अलंकार का भी इन्होंने प्रयोग है वो किया है। यहाँ पर कवि ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है वो किया है, साथ में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, और विचित्र प्रेम का वर्णन किया है और अपने साथी के विचित्र चरित्र का भी उसने वर्णन है वो किया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान के प्रति अपने प्रेम को आत्मसात किया है, अपने प्रेम का संपूर्ण रूप से उसने वर्णन किया है। इसके प्रसंग में आप लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से उद्धृत हैं। इसके कवि हैं रीतिकाल के कवि घनानंद जी हैं और उसने अपनी प्रेयसी सुजान का वर्णन है अब इस पद